वातावरण ऐसा है कि पिताजी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर उसमें कहाँ से चरित्र की बात करेंगे, कहाँ से? तो कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सियासी बहस के केंद्र में आ गए हैं। बुधवार को एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के चरित्र निर्माण पर बोलते हुए मंत्री ने ऐसा उदाहरण दिया जिसने राजनीतिक हलकों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। मंच से संबोधन के दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अगर किसी का पिता पीडब्ल्यूडी मंत्री हो और उसके बेटे को ठेकेदार कपड़े दिलवाए तो ऐसे में चरित्र निर्माण कैसे होगा। कितनी बढ़िया शिक्षा नीति बना दो, यदि घर के अंदर वातावरण ऐसा है कि पिताजी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर उसमें कहाँ से चरित्र की बात करेंगे, कहाँ से? चरित्र के साथ साथ एक बात और है, राष्ट्रभक्ति, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इस मंच का उपयोग करके कह सकता हूँ कि दुनिया में बताइए ऐसा कौन सा संगठन है जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है। इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, सोशल वर्कर बनाने की बात करते हैं, सब बनाने की बात करते हैं, पर हमारा बेटा चरित्रवान हो, राष्ट्रभक्त हो, ये कौन बात करता है? इसकी तो बात ही नहीं होती, ये चर्चा का विषय ही नहीं होता है। स्कूली शिक्षा महाविद्यालयीन शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मंत्री विजयवर्गीय का यह भी कहना है कि उनका उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं बल्कि उदाहरण के माध्यम से बच्चों में नैतिकता, ईमानदारी और मूल्यों की अहमियत समझाना था। लेकिन उनके बयान में पीडब्ल्यूडी मंत्री जैसे सीधे राजनीतिक संदर्भ के इस्तेमाल ने इसे संवेदनशील बना दिया। मंत्री का यह बयान सामने आते ही कार्यक्रम स्थल के बाहर तक चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बता दें कि इससे पहले भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। हाल ही में इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल प्रदायों के मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। उस बयान के बाद विपक्ष ने मंत्री की भाषा और सार्वजनिक मर्यादा पर सवाल उठाए थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी आलोचना का दौर चला था। इन विवादों के बीच पारिवारिक शोक के चलते मंत्री कुछ दिनों तक अवकाश पर भी रहे। अब कार्यभार संभालने के बाद दिया गया ये नया बयान एक बार फिर चर्चा का कारण बन गया है। ये पहली बार नहीं कि जब मंत्री के शब्दों से राजनीतिक माहौल गरमाया हो। सवाल ये उठता है कि इस तरह के उदाहरण समाज को सही संदेश देते हैं या फिर अनावश्यक सियासी विवादों को जन्म देते हैं। फिलहाल इतना तय है कि मंत्री का यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। आप तक खबर पहुंचाइए। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।